Hello everyone and welcome back to my channel. So I am back with another lecture for your business law, and today we are going to discuss about LLP Act 2008. So basically हम limited liability partnership क्या होता है, उसका मीनिंग, उसमें पार्टनर्स का रिलेशनशिप क्या रहता है, ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, ये यूनिट आपका बहुत स्कोरिंग यूनिट है बिकॉज इट्स वेरी ईजी. ऑलराइट, सो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है. तो let's start with this LLP Act. So let us first have a look towards the meaning and concept of a limited liability partnership. Basically LLP होता क्या है? So as you can see the definition, it is a form of partnership where each partner's liability towards the partnership's debt इज़ लिमिटेड. मीनिंग जो हमारा LLP है वो एक पार्टनरशिप का फॉर्म है. पार्टनरशिप का ये एक फॉर्म है जिसे हम LLP बोलते हैं, जहाँ पर हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी यानी कि देनदारी टुवर्ड्स द पार्टनरशिप की तरफ उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है. ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना सब कुछ दाव पे लगाना पड़े टू पे टुवर्ड्स द पार्टनरशिप. वो एक लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द LLP. ऑल राइट, सो LLP इज़ ऑल्सो हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ अ पार्टनरशिप एज वेल एज अ कंपनी. यानी कि LLP जो है एक मिक्सचर है किसका, पार्टनरशिप का और कंपनी का. अब ये जो LLP हमारा हाइब्रिड मिक्सचर बता रहे हैं हम इसे पार्टनरशिप और कंपनी का, इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. Every LLP shall have two partners, but the act is silent about the maximum number of partners. Basically हर LLP में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसके बारे में एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है, तो वो साइलेंट है उसके लिए. ठीक है. सेकेंडली, it not only provides the benefit of limited liability to its members but also allow them the flexibility of an organizing their internal structure एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अग्रीमेंट. बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है LLP को? हमने बोला ये हाइब्रिड मिक्सचर है, तो यहाँ पर उसे लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिल रहा है एज अ कंपनी. ठीक है. सेकेंडली, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना जो कंपनी का LLP का इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका. इंटरनली वो कैसे काम करना चाह रहे हैं उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं. ठीक है. वो किसका बेनिफिट हो गया? पार्टनरशिप का. तो ये दोनों के बेनिफिट्स को मिलाकर हमारा LLP बना है. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, ये जो LLP को फ़ायदा मिल रहा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच अपना सकता है स्ट्रक्चर में, ऑपरेशंस में, इसकी वजह से किसके लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है? फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज. ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेज जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं? LLP, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस. ऑल राइट, सो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए. नाउ लेट अस लुक एट दिस फ्लो चार्ट. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा है दैट LLP इज़ अ हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ अ कंपनी एज वेल एज अ पार्टनरशिप. तो इसी को हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि LLP एक हाइब्रिड सिस्टम है विच कंटेन्स योर बेनिफिट्स ऑफ कंपनी एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप. दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं LLP को. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ कंपनी में क्या क्या आ जाता है. इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट. जैसे कि हम बोलते हैं कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसी तरीके से LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है. सेकेंडली, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की, वैसी LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी है. देन परपीचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये सारे बेनिफिट्स LLP में भी हैं. सेकेंडली, पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होता है. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी हमने अभी पढ़ा. ईजी टू क्रिएट है, ईजी टू डिजॉल्व है. ईजिली क्रिएट कर सकते हो आप पार्टनरशिप को, ईजिली डिजॉल्व कर सकते हो. उसी तरीके से LLP के साथ भी है. सेकेंडली, लेस कॉम्प्लिकेशंस है. तो ये सारे फायदे जो कंपनी और पार्टनरशिप के इंडिविजुअली हैं, ये सब मिलाकर LLP को मिलते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हम बोलते हैं LLP इज़ अ हाइब्रिड सिस्टम विच कंटेन्स द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी एज वेल एज ऑफ अ पार्टनरशिप. ऑल राइट. तो अब आप इसमें आप देखो, इसके हमने हाइब्रिड सिस्टम का फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर दिया है. सेकेंडली, अगर आपको पूछते हैं कि LLP के फीचर्स क्या हैं, तो वो भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. इनके लिए एक एक लाइन में लिख के या फिर इनको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. बेसिकली कौन कौन एलिजिबल है टू बी अ पार्टनर इन LLP. So as you can see on the slide, we have two major points here. Firstly, the persons who have subscribed their names to the incorporate document on the incorporation of a LLP. जब हमारा LLP का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तब जिन लोगों ने अपना नाम सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए, वो एलिजिबल हैं टू बी अ पार्टनर इन LLP. सेकेंडली, एनी अदर पर्सन मे बिकम अ पार्टनर ऑफ अ LLP बाय
एंड इन अकॉर्डेंस विद द LLP अग्रीमेंट। बाकी कोई इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है LLP में, किसके तहत? अकॉर्डिंग टू द LLP अग्रीमेंट। जो भी अग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आप पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन में वी हैव 4 पार्टीज दैट वी हैव कंक्लूडेड दैट दे कैन बिकम अ पार्टनर इन एन LLP. Let's see, the following can become a partner in a LLP. Firstly, an individual, an Indian company, it can be a public or a private company. Then a registered LLP in India or outside India. वो इंडिया में रजिस्टर्ड है या आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, a registered LLP can be a partner. Then fourth we have a foreign company. ठीक है, तो these are the people or you can say parties that can become a partner in an LLP. ठीक है, then we have disqualifications of becoming a partner. ऐसे कौन इंडिविजुअल हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं टू बिकम अ पार्टनर, वो नहीं बन सकते टू बी अ पार्टनर इन LLP. लेट्स सी, द फॉलोइंग आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इन एन LLP. वी हैव 2 statements here. Firstly, a person who is found to be of unsound mind by the court. ये हमने बिजनेस लॉ में भी डिस्कस किया है आपके फर्स्ट के स्टार्टिंग के यूनिट्स में. तो यहाँ पर क्या है? अ पर्सन हु इज़ फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको, तो वो डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम अ पार्टनर. द सेकेंड कंडीशन वी हैव that a person who has applied to be declared as an insolvent and his application is pending in the court. Basically किसी इंडिविजुअल ने अप्लाई किया है कि मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता in a LLP. Alright, so we have 2 major points here. So that was your concept of eligibility of partners, ठीक है, in an LLP. Now let us look at the relationship between the partners. So as you can see on the slide, we have section number 23 subsection 1 which provides that the mutual rights and the duties of the partners are governed by the LLP agreement between the partners. Basically जो rights और duties होते हैं partners के, वो किससे governed होते हैं? LLP agreement जो उनके बीच में हुआ है, और section होता है आपका 23. Alright, so in the absence of any agreement relating to any matter, the mutual rights and duties of the partners will be determined by the provisions provided under the first schedule of the act. Basically, normally जो होता है आपका ये जो अग्रीमेंट है LLP का, उसके थ्रू आपका गवर्न होता है राइट्स और ड्यूटीज़ क्या रहेंगे पार्टनर्स के. बट अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके रिगार्डिंग अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है या अग्रीमेंट नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो फिर हम किसके थ्रू उस चीज़ को गवर्न करते हैं? जो आपका एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल गिवन है एक्ट में, उसमें जो भी प्रोविजंस लिखे उसके अकॉर्डिंगली हम उस मैटर को डील करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स विच विल बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट. अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, किस सिचुएशन में कैसे कैसे रहेगा, लेट अस हैव अ लुक. तो फर्स्टली वी हैव all the partners of a LLP shall be entitled to share equally in the capital, profits and losses of the LLP. बेसिकली यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, उनका जो शेयर है कैपिटल में इक्वल रहेगा, अनलेस अगर कुछ अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है. अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो कैसे शेयर करेंगे कैपिटल को? इक्वली, यानी कि प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली डिवाइड होंगे अमंग द पार्टनर्स ऑफ LLP. सेकेंड पॉइंट वी हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल इंडेमनीफाई ईच पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड द पर्सनल लाइबिलिटीज़ इनकर्ड बाय हिम. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो LLP है वो इंडेमनीफाई करेगी हर उस पार्टनर को, और किस लिए करेगी? इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड द पर्सनल लाइबिलिटीज़ इनकर्ड बाय हिम. अगर जो पार्टनर है उसने किसी थ्रू LLP को कुछ हेल्प किया है अपने बिहाफ पे, तो उसके लिए जो LLP फर्म है वो उसे इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लॉसेस. हमने पढ़ा है इंडेमनिटी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका, तो इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को. किस केसेस में वो भी देख लेते हैं. फर्स्टली इन द ऑर्डिनरी कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP और इन और अबाउट एनीथिंग नेसेसरली डन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बिजनेस और प्रॉपर्टी ऑफ LLP. बेसिकली अगर पार्टनर ने अपने बिहाफ पे कुछ पेमेंट की है LLP के लिए, या फिर पर्सनली लाइबिलिटीज़ इनकर करी हैं पार्टनर ने फॉर द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और कुछ ऐसा करा है जिससे बिजनेस को बचाना था या फिर कोई प्रॉपर्टी ऑफ LLP को बचाने के लिए उसने पेमेंट्स की थी, तो उस केस में LLP जो है इंडेमनीफाई करेगा उस पार्टनर को. ऑल राइट, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द LLP फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ LLP. बेसिकली जो हमने प्रायर पॉइंट पढ़ा था अभी,
उसी का वाइस वर्सा पॉइंट है ये, क्योंकि उसमें हमने बोला था कि एलएलपी इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को फॉर एनी लॉसेस। यहाँ पर क्या है, पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा एलएलपी को कि अगर पार्टनर के किसी फ्रॉड की वजह से बिजनेस को कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए वो इंडेमनीफाई करेगा एलएलपी को। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी और राइट वी हैव, एवरी पार्टनर मे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कि ये एक हर पार्टनर का राइट है या ड्यूटी आप बोल सकते हो। एवरी पार्टनर शुड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ और कैन टेक पार्ट in the management of LLP. Next we have, no partner shall be entitled to a remuneration for acting in the business or for the management of LLP. ये जो है उनकी ड्यूटी है कि वो मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फिक्स रेम्यूनरेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट वी हैव, नो पर्सन मे बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर आपको कोई पर्सन को ऐड करना है इन द एलएलपी तो यू शुड टेक कंसेंट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सबका कंसेंट होना चाहिए किसी एक नए पार्टनर को ऐड करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव, एनी मैटर और इशू relating to the LLP shall be decided by passing a resolution by the majority of number of partners, जहाँ पर कि where each partner shall have one vote। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इशू या मैटर है LLP से रिलेटेड, वो कैसे डिसाइड होगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। रेजोल्यूशन कैसा होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स का वोट रहेगा, जिस तरफ हर पार्टनर के पास एक वोट होगा, जिस रेजोल्यूशन में जिस भी मैटर के खिलाफ या फेवर में मेजॉरिटी वोट करेगी उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो वोटिंग होगी, हर एक पार्टनर के पास एक वोट होगा और कोई भी डिसीजन लेना है तो एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, नो चेंजेस कैन बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सिमिलर पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि किसी नए पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते हम विदाउट द कंसेंट। सिमिलरली अगर हमें कोई बिजनेस के नेचर में या फिर कोई भी चेंजेस लाने हैं LLP के अंदर तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स पॉसिबल नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स। So as you can see on the slide, the next point we have, every LLP shall ensure that the decisions taken by it are recorded in the minutes within 30 days of taking such decisions and are kept and maintained at the registered office of the LLP। बेसिकली हर LLP को ये ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस उसने लिए हैं वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए। कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए, मिनट्स में। अगर कोई भी आपने सुना होगा कि मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। बेसिकली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुए, क्या डिसीजंस लिए गए, किस चीज़ पे चर्चा हुई, तो वो सब उसको हम बोलते हैं मिनट्स। तो हर LLP को इंश्योर करना है कि जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके मिनट्स रिकॉर्ड हों और कितने टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए, विद इन 30 डेज ऑफ टेकिंग सच डिसीजन। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके 30 डेज के विद इन आपको वो रिकॉर्ड करने हैं मिनट्स। एंड वो रखे कहाँ जाएंगे, दे आर कैप्ट एंड मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। जो भी LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पर वो मेंटेन किए जाएंगे मिनट्स। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव, नो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स can expel any partner unless a power to do so has been conferred by the express agreement between the partners। बेसिकली अगर majority of partners भी चाहें तो किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते। expel मतलब निकाल देना LLP से। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, there is a point, unless a power to do so has been conferred, यानी कि unless अगर कोई पावर दी गई है पार्टनर्स को, किसके थ्रू, बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब या तो रिटन या ओरल अग्रीमेंट हुआ हुआ है ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में, जिसके थ्रू कुछ लोगों को, मेजॉरिटी को पावर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उस अग्रीमेंट के थ्रू कि वो निकाल सकते हैं किसी पार्टनर को, एक्सपेल कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो कोई भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर ऑलरेडी कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो दीज वर योर मेजॉरिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने ये सब कवर कर लिया। LLP के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर करें आज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। And please, I have seen many students are watching the lecture but they haven't subscribed to the channel. So please, अगर जो भी आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, please subscribe to the channel, like the videos and अपना feedback please share करो comment section में। I would love to read that. Thank you so much.